नमस्कार। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए, धन संबंधी, व्यापार संबंधी आपके कष्टों के निवारण के लिए अथवा आपकी पारिवारिक समस्याओं से, आपके कलेशों से बाहर निकालने के लिए आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आपके अपने इस खास कार्यक्रम भाग्योदय में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी श्रृंखला चल रही थी अंक शास्त्र के ऊपर, अंक ज्योतिष के ऊपर, और उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आज हम अंक नंबर 7 के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और कैसे इन अंकों वाले व्यक्तियों को अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कौन कौन से पहलुओं को आपको ख्याल रखते हुए अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में उच्च शिखर पे पहुंच पाएं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अंक नंबर 7 की। यदि आपका जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 होगा। मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्ति मौलिकता और स्वतंत्र विचार शक्ति तथा असामान्य व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ये शांत चित्त नहीं बैठ सकते, सदैव कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये सदैव बदलाव की अपेक्षा करते हैं। यात्राओं के लिए इनका मन हमेशा उत्सुक रहता है। छत्रपति शिवाजी का मूलांक 7 ही था। मूलांक 7 वालों की कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है। इनमें अभिव्यक्ति की अच्छी क्षमता होती है। ये स्वतंत्र रूप से और निडरता से साफ साफ बात कहने में बिलीव करते हैं। अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बिना झिझक के बोल देते हैं। इनमें प्रबल आत्मविश्वास होता है, बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का भी मूलांक 7 ही था। मूलांक 7 के 7 जो है सभी नंबरों में, सारे ही अंकों में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक पाया गया है। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ये हमेशा सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील होते हैं। इनको हर चीज़ की डेप्थ चाहिए, हर चीज़ को डीपली स्टडी करने की इनकी आदत होती है। ये लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन ये कभी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिंता करके राई का पहाड़ बना लेते हैं। कोई भी छोटी सी बात को ये बहुत ज़्यादा खींच के अपनी मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं। इन्हें अपनी इस आदत पर संयम रखना चाहिए। These people are accumulator of knowledge. नॉलेज की इनको कीन डिज़ायर होती है। So these are accumulator of knowledge and wisdom and the intellectual and abstract thinker. बिल्कुल लीक से हट के सोचना इनकी आदत होती है। And they are mystic like, अगर आपने सदगुरु जी को सुना हो तो वो सारे गुण आप नंबर 7 वाले व्यक्तियों में देखेंगे। बहुत ही फिलोसफिकल आउटलुक होता है इनका। एंड दे आर वेरी गुड राइटर्स टू, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत दार्शनिक इनकी सोच होती है। भौतिक विषयों के प्रति इनकी विशेष रुचि नहीं होती। अगर ये अतुल्य धन संपदा के मालिक भी हो जाएं तो ये अपने धन से बहुत ज़्यादा चैरिटी और डोनेशंस करते हैं। बहुत दान देने में, समाज की सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको घूमने का बहुत शौक़ होता है। इनको अलग अलग देशों में भ्रमण करने का बहुत शौक़ होता है। आप देखेंगे मूलांक 7 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग वर्ल्ड टूर्स लगाते हैं। काफ़ी रहस्यवादी होते हैं अंक नंबर 7 वाले व्यक्ति। इनको रहस्यों को खोजने की अत्यधिक इनकी इच्छा होती है और उसमें बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। हर चीज़ का रहस्य जानने की इनकी ललक बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। किसी भी स्थिति को ये पहले से भांप लेने की क्षमता रखते हैं। कोई भी आपत्तिजनक स्थिति आने से पहले इनको आभास हो जाता है। I have observed that normally 7 people are very lucky ones. More who come to their contact also become lucky. इनके साथ जो भी संपर्क साधता है उसकी भी किस्मत इन्हीं की तरह बलवान हो जाती है। There is so much positive vibrations around them. और अगर केतु, इफ़ केतु इज नॉट अफ्लिक्टेड इन देयर बर्थ चार्ट, दे आर वेरी लकी पीपल एंड इनके ऑरा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। असंभव को संभव करने की क्षमता अगर किसी अंक में है तो मूलांक 7 में है। दे मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। बिल्कुल अपनी परिश्रम से, अपने ध्यान से, अपनी खोजी प्रवृत्ति से ये उस चीज़ को भी खोज निकालते हैं जो आपके लिए असामान्य लगता है।
एंड दे आर एक्सीलेंट बॉसेस, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखते हैं। कई बार मूलांक 7 वाले व्यक्ति बाहर से काफ़ी कठोर प्रतीत होते हैं, बहुत हार्ड लगते हैं आपको बाहर से, लेकिन हृदय से ये बहुत संवेदनशील होते हैं, लोगों के प्रति इनकी भावनाएं बहुत प्योर होती हैं। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिनका इनको ख्याल रखना चाहिए, जिनसे इनको दूर रहना चाहिए। इन्हें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार ये लीक से हटकर जो इनकी सोचने की प्रवृत्ति है, इनको ऐसी सोच में इनको बचना चाहिए ताकि ये सच्चाई के साथ अपने आप को उसके साथ संयम बना के चल पाएँ। साथ ही मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को कभी कभी विपरीत स्थितियों में काफ़ी बेचैनी सी वो फील करने लगते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, उससे इनको बचना चाहिए। पैसे को इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। दे डोंट फील द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, they should, because they should realize that money is the true outer manifestation of human creativity and endeavors। आपकी ये ह्यूमंस की नीड है आज की डेट में पैसे की, उसको इनको समझना चाहिए। कभी कभी ये विचित्र धार्मिक अनुष्ठान बना लेते हैं, अपने ही रिलीजियस रिचुअल्स बना लेते हैं, उनसे इनको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा चैरिटी से बचना चाहिए। अपने कठिन समय के लिए थोड़ा सा धन संचय इनको ज़रूर करना चाहिए। मूलांक 7 वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आप अपनी धारणा बहुत जल्दी बना लेते हैं और बहुत जल्दी बदल भी लेते हैं। आपको ऐसे करने से बचना चाहिए। आप बहुत जल्दी किसी के लिए धारणा बदला ना करें। दे शुड बी मोर डायनामिक इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। स्टैटिक अप्रोच जो होती है वो इनको कई बार उसकी वजह से इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ी आप अपने एक्टिवनेस लेकर आइए, थोड़ी फास्टली आप अपनी अप्रोच करिए किसी भी स्थिति में। इनको घर के बाहर रहना बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से इनकी पारिवारिक जो लाइफ है, जो इनका होम एटमॉस्फेयर है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अपने परिवार को भी उतना समय देना चाहिए जितना ये पब्लिक डोमेन में डिवोट करते हैं। अगर मूलांक 7 वालों की शिक्षा की बात की जाए तो ये कला एवं गुप्त विद्या में इनकी अधिक रुचि देखी गई है। इनको हर चीज़ जो सीक्रेट है उसको खोजने की आदत होती है। इनकी शिक्षा का स्तर अनुमान अच्छा देखा गया है, लेकिन धीरे धीरे इनकी शिक्षा का स्तर में सुधारता आती है। बचपन में थोड़े अगर ये वीक भी हो स्टडीज़ में, बट धीरे धीरे अपने परिश्रम से, अपनी इस खोजी प्रवृत्ति से इस शिक्षा में इम्प्रूव हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं इनकी फाइनेंस की, इनकी आर्थिक स्थिति की। इनकी आर्थिक स्थिति अपनी मौलिकता के बल पर धन अर्जित करने की होती है, लेकिन दान पुण्य काफ़ी करते हैं, उसमें धन खर्च काफ़ी कर देते हैं, अतः इनकी आर्थिक स्थिति इस वजह से सामान्य ही रह जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इनके संबंध कैसे होते हैं। मूलांक 7 के संबंधों की बात की जाए तो इनको इनके भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार देखा गया है। अपने भाई बहनों के साथ ये बहुत अच्छी ट्यूनिंग करके चलते हैं। इनकी मित्रता प्राय बुद्धिजीवियों के साथ होती है, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल सोच होती है, तो हमेशा ये जो विवेकशील लोग हैं उनके साथ ही अपना सामंजस्य बना पाते हैं। अगर इनकी विवाह और प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस अंक के व्यक्ति प्रभावित जातक जो होते हैं वो प्रेम संबंध में इतने गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। ये प्रेम का दिखावा तो नहीं करते, लेकिन इनके अंदर प्रेम खूब होता है। अपने आप को एग्जिबिट नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते अपने प्रेमी के प्रति। इनका वैवाहिक जीवन अगर केतु कुंडली में अच्छा हो तो प्राय सुखी देखा जाता है। अगर केतु कहीं से भी एफ्लिक्टेड हो, किसी बुरी ग्रह की दृष्टि हो, तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी बाधाएं देखने को मिलती हैं। मूलांक 7 वाली स्त्रियां विवाह करने से बचना चाहती हैं। इनको कई बार एकांत जीवन ज़्यादा प्रिय होता है। चलिए बात करते हैं इनके व्यवसाय की, इनके प्रोफेशन की। कार्य क्षेत्र ऐसे कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिनमें इनको तरक्की मिलेगी, जिनमें अगर ये अपना श्रम डालें तो इनका भाग्य प्रबल होगा। सर्वप्रथम, क्योंकि ये काफ़ी सीक्रेटिव टेंडेंसी के होते हैं, सीक्रेट ज्ञान का इनको बहुत ललक होती है उसको जानने की, तो ज्योतिष एवं गुप्त विद्याओं में अगर ये अपना करियर चूज करें तो इनको सफलता मिलेगी। मैजिशियन होते हैं, जितने भी जादू के आप देखेंगे जो मैजिक करते हैं वो मूलांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं। सिनेमा और ड्रामा भी इनको काफ़ी पसंद आता है। साथ ही एविएशन, जो पायलट्स होते हैं, जो एयरफोर्स में कार्यरत होते हैं, वो सारे ऑफिशियल्स भी मूलांक 7 वाले आप पाएंगे।
शिपिंग का व्यवसाय इनके लिए काफ़ी लाभकारी रहता है। इनकी सोच की वजह से, इनकी दार्शनिक अप्रोच की वजह से ये आध्यात्मिक प्रचारक देखे गए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इनको फॉरेन ट्रेडिंग का काम बहुत सूट करता है और साथ ही फॉरेन लोगों के साथ, दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के लोगों के साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा सूट करता है। जॉब जो फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप अपनी जॉब सोच रहे हैं, वहाँ पे जाके आप सेट होना चाह रहे हैं और आपका मूलांक 7 है, तो आप अवश्य प्रयत्न करिएगा, आपको फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सफलता प्राप्त होगी। पेंटिंग, राइटिंग और पोइट्री का भी इनको बहुत शौक होता है। साथ ही मूलांक 7 वाले व्यक्तियों को मछली पालन, फिशरी का बिजनेस बहुत सूट करता है। कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस बहुत सूट करता है। केमिकल्स का बिजनेस, जितने भी केमिकल्स हम देखते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, उस बिजनेस में काफ़ी राइज करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से संबंधित, दूध, दही, पनीर, ऐसा कोई भी आप व्यवसाय करना चाहें, इसमें जाना चाहें, तो आप जरूर अपनी किस्मत आजमाइएगा, आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, ऐसी कौन सी डिसीजेज हैं जिसके लिए मूलांक 7 वालों को सतर्क रहना चाहिए। नर्वस सिस्टम, उसका इनको ख्याल रखना चाहिए। साथ ही इनको इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकार आ सकते हैं, तो अपने पेट को आप थोड़ा नियंत्रण में रखिए, खाना पीना थोड़ा सोच समझ के करिए। आर्थराइटिस, गठिया की शिकायत भी इनमें देखी गई है। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त से रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां मूलांक 7 वाले व्यक्तियों में पाई जाती हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से अनुकूल अंक हैं, ऐसे कौन से कंपैटिबल नंबर हैं जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप व्यापार में या विवाह में, प्रेम संबंधों में अगर आप जाना चाहें, तो इन अंकों के व्यक्तियों के साथ अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आपको निश्चय ही एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही इन तारीखों में भी अगर आप अपने शुभ कार्यों को निर्धारित करेंगे तो उन कार्यों में आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। अंक नंबर 9, 6, 3 और 5, 9, 6, 3, 5, इन चारों अंकों के व्यक्ति, मूलांक वाले व्यक्ति आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा रंग है जिसको धारण करने से आपको शुभता प्राप्त होगी, आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लग जाएंगे। जिन दिन आप इन रंगों के कपड़े पहनेंगे या इन रंगों को किसी भी रूप में अपने साथ लेके चलेंगे, आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। वो रंग है व्हाइट, पेल येलो, हल्का पीला रंग भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। हरा और नीला, ये दोनों रंग अत्यंत लाभकारी हैं। केतु जो है वो 2 कलर का मिक्सचर है, तो चेक्स में अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स पहनने का शौक है, आपको चेक्स शर्ट्स पहनने का शौक है, तो वो शौक को बनाए रखिएगा। आपके लिए ये शर्ट्स जो है चेक्स की, स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, बहुत ही आपके भाग्य को प्रबल करती हैं। अपने इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज में, इंपॉर्टेंट डेज में आप चेक्स जरूर पहनिएगा। चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा भाग्य रत्न है, ऐसा कौन सा लक्की जेमस्टोन है जिसको धारण करने से मूलांक 7 वाले व्यक्तियों का भाग्य प्रबल होगा। कैट्स आई, लहसुनिया अगर आप धारण करेंगे तो आपको केतु की शुभता प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसी कौन सी धातु है जो आपके लिए लाभकारी है। प्लैटिनम एक ऐसी धातु है जो केतु को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली है। तो प्लैटिनम की आप रिंग डाल सकते हैं, आप गले में चेन डाल सकते हैं, आप चाहे तो अपनी घड़ी को प्लैटिनम के मेटल में बनवा सकते हैं, तो आपको केतु की शुभता प्राप्त होगी। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।